नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गुस्से वाली बिल्ली की कहानी। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा को जानवरों से बहुत प्यार था। उसके घर के आंगन में कई तरह के पक्षी आते थे। कुछ गिलहरियां खेलती थी और एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम टॉमी था। लेकिन सीमा की सबसे अजीब और ख़ास पहचान थी उसकी गुस्से वाली बिल्ली। यह बिल्ली गांव में सबको अच्छी तरह से पहचानती थी, लेकिन किसी से भी सीधा दोस्त वाला व्यवहार नहीं करती थी। उसका नाम था टफ़ी। हाँ, नाम सुनने में तो बिल्लियों के लिए थोड़ा अलग लगता था, लेकिन टफ़ी का स्वभाव भी सचमुच एक छोटे शेर जैसा था। टफ़ी के सफ़ेद और काले रंग के चमकदार बाल थे, आंखें बड़ी बड़ी और हरी थी और चेहरे पर हमेशा गुस्से का भाव रहता था, जैसे कोई हमेशा उसकी म्याऊं से पहले ही समझ जाए कि पास मत आना। टफ़ी का अजीब गुस्सा। टफ़ी का गुस्सा किसी भी छोटी सी बात पर आ सकता था। अगर कोई उसकी नींद से जगा दे तो तुरंत पंजे चला देता। अगर खाना थोड़ा देर से मिले तो ऊंची ऊंची म्याऊं करके घर सिर पर उठा लेता। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा उसे ज़बरदस्ती गोदी में उठा ले तो वो पहले पंजों से चेतावनी देता और फिर भाग खड़ा होता। गांव के लोग कहते थे, ये बिल्ली बहुत ताव वाली है, इसे छेड़ना मतलब मुसीबत को न्योता देना। लेकिन सीमा जानती थी कि टफ़ी का दिल अंदर से बहुत कोमल है। सीमा और टफ़ी की दोस्ती। सीमा जब स्कूल से लौटती तो टफ़ी दरवाजे पर बैठकर उसका इंतज़ार करता। जैसे ही सीमा आती, वह एक ख़ास अंदाज में पूँछ हिलाता और सीमा का पाँव हल्के से छूकर घर के अंदर जाता। सीमा ने नोटिस किया कि भले ही टफ़ी बाकी लोगों से चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन उसके साथ वह अलग था। रात में पढ़ाई करते समय टफ़ी अक्सर सीमा की मेज़ पर आकर बैठ जाता। अगर सीमा ज़्यादा देर तक पढ़ाई करती और खाना भूल जाती तो टफ़ी म्याऊं करके उसे याद दिलाता। सीमा मुस्कुराकर कहती, तुम तो मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा ध्यान रखते हो। गांव के पास एक छोटा जंगल था। वहाँ कई बार लोमड़ियाँ और जंगली बिल्लियाँ भी दिखती थी। एक दिन सीमा का छोटा भाई मोनू आंगन में खेल रहा था। अचानक एक जंगली कुत्ता उधर से आ निकला और मोनू की ओर बढ़ने लगा। मोनू डर के मारे चिल्लाया। सीमा तो रसोई में थी, लेकिन इससे पहले कि कोई और पहुंच पाता, टफ़ी बिजली की तरह दौड़ा और उस जंगली कुत्ते के सामने जा खड़ा हुआ। उसने अपनी पीठ ऊंची कर ली, दांत दिखाए और इतनी तेज आवाज़ से फुफकारा कि कुत्ता डरकर पीछे हट गया। कुत्ता तो भाग गया, लेकिन टफ़ी वहीं खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, कोई मेरे परिवार को छू नहीं सकता। उस दिन गांव के लोगों की राय बदल गई। उन्होंने समझा कि यह गुस्से वाली बिल्ली दरअसल बहुत बहादुर है। उस घटना के बाद लोग टफ़ी को डरने की वजह प्यार से देखने लगे। बच्चे अब दूर से हाथ हिलाकर हाय टफ़ी कहते और वह भी कभी कभी धीमे से म्याऊं करके जवाब देता। हालांकि उसका गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अगर कोई उसके खाने
से छेड़छाड़ करता तो वह अब भी नाराज़ हो जाता। सीमा कहती है, गुस्सा होना गलत नहीं है, लेकिन सही वजह के लिए होना चाहिए। टफ़ी जैसे उसकी बात समझता और अपने पंजे अंदर खींच लेता। गांव में अब टफ़ी की एक अलग पहचान थी, गुस्से वाला लेकिन दिल का साफ। उसने सबको यह सिखाया कि कभी कभी जो लोग बाहर से सख्त दिखते हैं वो अंदर से बहुत प्यारे और वफादार होते हैं, और उनकी नाराज़गी अक्सर उनके प्यार और सुरक्षा की भावना का हिस्सा होती है। सीमा और टफ़ी की दोस्ती सालों तक चली। हर त्योहार पर सीमा टफ़ी के लिए दूध और मछली लाती और टफ़ी उसके साथ रात को बरामदे में बैठकर तारों को देखता। टफ़ी अब भी गांव का गुस्से वाला रक्षक कहलाता था, लेकिन सीमा के लिए वह हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त रहा, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा सीमा के साथ रहता था।